दरभंगा में जमीन विवाद को लेकर परेशान ईंट भट्ठा मालिक ने कहा, रंगदार भट्ठा चलाने के लिए मांग रहे हैं रंगदारी। प्रशासन से न्याय न मिलने के कारण गुहार लगा कर थक हार कर आत्मदाह करने के लिए हुई मजबूर। पूरे बिहार में जमीन विवाद की मामला दिनों दिन बढ़ते जा रही है। ऐसे में अब न्याय न मिलने के कारण फरियादी बेबस हो जाते हैं। इसी कड़ी में गंगा नामक ईंट भट्टा के मालिक हेमंत होयानी ने एक बार फिर मीडिया के समझ आकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल फैंकला थाना अंतर्गत चक्का में गंगा नामक ईंट भट्टा चलता है, जिनके मालिक हेमंत कुमार होयानी मीडिया से प्रेस वार्ता कर बताया कि विगत 25 सालों से गंगा ईंट उद्योग नाम से ईंट भट्टा चलते आ रहा है, जो कि फैंकला थाना अंतर्गत चक्का में स्थित है। लेकिन वहां कुछ लोगों के द्वारा उनसे रंगदारी मांगा जा रहा है और रंगदारी नहीं देने के बाद पर उनसे मारपीट सहित दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसके डर से वह लगभग 2 महीने से भट्ठा का काम ठप बैठा हुआ है, जिससे उनका रोजी रोटी बंद हो चुका है। इस सब को लेकर वह दरभंगा के फैंकला थाना सहित वरीय अधिकारी तक चक्कर काट चुके हैं। वहीं कुछ दिन पूर्व ही ईंट भट्टा संचालन संघ द्वारा भी दरभंगा के एसएस सहित सभी पदाधिकारी तक आवेदन देकर थक हार गए हैं। वहीं उन्होंने बताया है कि एग्रीमेंट भी बना था भट्टा चलाने को लेकर, मेरा एग्रीमेंट भी सही है, ऊपर से न्यायालय में भी केस चल रहा है, तभी भी रंगदारों के द्वारा रंगदारी मांगा जाता है और मेरे साथ मारपीट भी किया जाता है। वहीं ईंट भट्टा पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया, इन्वर्टर बैटरी सभी चोरी कर लिए हैं। भट्टा पर मौजूद सभी गाड़ी सहित सभी सामान में तोड़फोड़ कर दिए हैं। हालांकि पूरे प्रशासन से लेकर हमने आधिकारिक तक इस बात की सूचना दी और न्याय के लिए गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन अब तक रंगदारों पर कई कार्रवाई नहीं हो सकी है। वहीं इन रंगदारों से जमीन का विवाद का मामला है, जिसको लेकर सीओ के समक्ष उन्हें जमीन पर दखल नहीं करने की आदेश भी मिला है। साथ ही साथ दरभंगा के सदर एसडीपीओ अमित कुमार भी भट्टा पर जाकर मामला के बारे में जाँच किए, जहाँ उन्होंने पाया कि मेरा सभी कागजात सहित बात सही है, फिर भी इन रंगदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बावजूद न्यायालय में केस चलने के बाद इस तरह से हम लोगों के साथ मारपीट किया जा रहा और काम को बंद कर दिया गया है। ऐसे में हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे और अंत में थक हार कर ईंट भट्टा के सामने ही आत्मदाह कर लेंगे। आगे देखिए क्या है मामला। खरीद की ये बातचीत है, खरीद का मरनामा बनता है। जब मरनामा कोई बनाता है तो खरीद के लिए ही बनाता है। मरनामा मतलब होता है सेल डीड, बिक्रीनामा। 2000 ईस्वी में हम लोग को ये बना, 2000 ईस्वी से मुझे कब्जे में दिया गया। अभी तक मैं बिजनेस करते हुए आ रहा हूँ। अब न्यायालय में केस चल रहा है। मुकदमा कितने दिन का रहता था? मुकदमा जो 2006 तक का था। उसके बाद बात उससे किया? बातचीत तो हमेशा शुरू से ही उनके गार्जियन लोगों से चलती रहती थी। क्या बोला? और कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बहाना बना के अपना टाइम मोटल करते रहे। तो इस बीच में तो हम लोग का केस न्यायालय में चल रहा है। हम लोग अधिक उनको प्रेशर नहीं देते थे। जब न्यायालय में केस चला तो प्रेशर क्या देंगे? हम लोग तो जो तरीका से ही बात करेंगे किसी से। कोर्ट पर शासन पदाधिकारी को गए थे आपके? डीएसपी साहब गए थे 3 तारीख को। क्या बोले थे? 3 तारीख को डीएसपी साहब आए थे, फेंकला थाना भी आया था। दोनों आदमी ने अपना देखा और जो 2 तारीख को घटना घटाई गई हमारे भट्टे पे, जब मैं अपना कार्यालय का ताला खोला तो उसमें 3 बैटरी, सीसीटीवी कैमरा का जितना भी सामान होता है, 3 इन्वर्टर और पंपिंग से पानी का पंपिंग से सब गायब था। कोई मदद नहीं मिली है। 3 तारीख को 3/5/2025 को डीएसपी साहब फेंकला थाना दोनों आए थे सामने। शनिवार का दिन है, 3 तारीख का समय शनिवार का दिन है। उन्होंने कहा ये भट्टा जब आपका मुकदमा बना हुआ है और उन लोगों के पास कोई आदेश नहीं है न्यायालय का, तो भट्टा बंद होने क्यों बंद हुआ? वो आपको ये उनसे पूछा गया। बाबू गौतम जी से जब उनके पास कोई आदेश ही नहीं है न्यायालय का, तो वो भट्टा क्यों बंद करवाएंगे? भट्टा क्यों नहीं चलेगा? यही सब बात उन लोगों से हुई है। तो एसपी साहब को मेरे सामने एसपी साहब को ये नहीं बोले, डीएसपी साहब बोले कि हम इसमें कर देते हैं काम, जो होगा मेरे। आपको क्या लग रहा है प्रशासन काम करेगी आपको मदद? अभी तक तो उन लोग के आगे, उन लोग के शरण में हम लोग हैं। अभी तक तो कोई रास्ता हमको नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए आगे क्या बोले तो है, कर देंगे। अच्छा, डीएसपी साहब जाने के बावजूद, ये सब बात होने के बावजूद भी आप भट्टा पे गए, अपने भट्टा पे जाने गए तो वहाँ कुछ लोगों के द्वारा बदतमीजी भी किया गया, इसमें कितना सत्यता है? 2 तारीख को जब मैं 12:30 बजे अपने भट्टे पे गया, वहाँ कार्यालय है, ऑफिस है, मैं वहाँ ताला खुला हुआ पाया। ताला उसमें खुला हुआ लटक रहा था। तो उसको जब मैं खोला ऑफिस को, तो अंदर में 3 बड़ी वाली बैटरी, 3 इन्वर्टर, सीसीटीवी के जितने भी और भी सामान से होते हैं,
सब वहाँ से गाय पाया, कटा हुआ पाया। और जब मैं प्रशासन के तरफ हेगला थाना के तरफ भट्टे से निकला तो वहाँ पे राधे श्याम यादव, बिरंची पासवान, आशीष नाथ कुंवर और अरविंद नाथ कुंवर फिर मुझे वहाँ रोक करके लफा तफर मरा, कहा गाली देके वो बोला मालवी तुमको जब मना की है तुम भट्टा क्यों आते हो, तुम इधर कहाँ जा रहे हो, थाना जा रहे हो, थाना तुमको नहीं जाना है। फिर हम वापस चले गए अपने मेन बेटा के तरफ। वहाँ से मैं अपना आके फिर दवाई ववाई लिया, मुझे चोट लगी हुई थी। उसके बाद मैं गया थाना, फिर आवेदन दिया 3:30 बजे के लगभग। तो हमेशा पूछते होते हैं, तो वो तो कहते ही है। इसको लेकर आप थाना पे गए, इससे कंप्लेन किए हैं कि नहीं? थाना में मैं आवेदन दिया हूँ। इससे पहले भी जो घटना घटाई है 9/3/25 को मेरे साथ, उसमें भी यही अल्फाज निकलता है, सिंधी लोगों का वैल्यू क्या है, मैं यादव हूँ। अच्छा, आज आप मीडिया के समझ फिर से आए हैं, दोबारा आए हैं, क्या आप गुहार लगाना चाह रहे हैं? मैं आप लोगों के मार्फत यही रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन को कि मेरे जितने सालों से मैं भट्टा चला रहा हूँ, क्या वो मैं गलत चला रहा था क्या उन्होंने महदा नहीं बनाया था क्या? अगर मैं महदा उन्होंने अगर नहीं बनाया था तो वो इतने सालों में भट्टा कैसे चला? मैं जो न्यायालय में के सदन में गया, अगर वो महदा गलत था तो न्यायालय ने अभी तक मेरे महदा को रिजेक्ट क्यों नहीं किया या मुझे डिसमिस क्यों नहीं कर दिया मेरे केस को? 25 सालों से मेरा 2007 से मैं केस न्यायालय में चला रहा हूँ। और सीओ साहब जब उनको बता दिया गया, सीओ साहब के समझ, बहादुर के सीओ साहब के समझ, जब 15 शनिवारी बैठक में हम लोग दोनों पक्ष गए थे, जब दोनों की बातें सुनने के बाद जब उन्होंने सीओ साहब ने उनको बताया कि न्यायालय में इनका केस चल रहा और न्यायालय के सदन में ये गए हुए हैं और आपको भी न्यायालय के सदन में ही जाना चाहिए, यथावत स्थिति बना के चलिए और न्यायालय के सदन से ही आप कोई मतलब कि वो कीजिए, एक्शन लीजिए, खाली करवाना हो या जो भी करवाना हो, जो भी प्रक्रिया हो, आप न्यायालय के सदन में आए कीजिए। ये भी न्यायालय के सदन में गए हुए हैं, उसके बावजूद नहीं मान रहे हैं, जबकि सबको टोटल प्रशासन को ये बात मालूम है। जब भी शनिवारी बैठक होती है तो थाना के माध्यम से हम लोग गए थे, थाना के माध्यम से हम लोग को नोटिस मिली थी 11/2/25 को, 15/25 को हम लोग गए थे। सीओ साहब के कहने के बावजूद भी वो लोग घटना भी घटा दी। अभी तो वैसे का वैसी स्थिति है, कोई सुनवाई नहीं है। अब क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, मैं क्या गलती है? कम से कम वो भी प्रशासन हमको बता दे आप यहाँ कमी किए हुए इसलिए हम लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अगर आपको प्रशासन से सहयोग नहीं मिला या कुछ ऐसा नहीं हुआ तो क्या करिएगा, आगे क्या करने का विचार कर रहे हैं? प्रशासन को जब से ये 3/2 से घटना घट रही है, सारे जितने भी प्रशासन संस्था मैं सबको आवेदन दे चुका हूँ, 2-3 बार दे चुका हूँ। उन लोगों के इस रवैये से मुझे लग रहा है कि मैं सही होते हुए भी मतलब कि गलत मुझे ठहराया जा रहा है। इसका मतलब यही हो रहा है, अगर मैं गलत हूँ, मेरा करोड़ों का संपत्ति वहाँ है और उसके बावजूद ये लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब मुझे मजबूरी वहाँ आत्मदाह करना पड़ेगा, अपने भट्टे के पास जाके मजबूरी बन जाएगी। अभी तो अब क्यों नहीं ध्यान दे रहे? मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या बात है जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्या बात है? आके वो दोनों पक्ष को बुला के, जो जनता दरबार लगती है, दोनों पक्ष को बुला के वहाँ कम से कम उन लोगों से पूछिए तो ये महदानामा किसने बनाया, ये भट्टा के साथ कैसे चला दिया? जिलाधिकारी के जनता दरबार में आप गए थे? जी, मैं जिलाधिकारी डीएम साहब के यहाँ गया था। तो वो वहाँ पे अपना माइनिंग ऑफिस में फोन करके बोले कि वहाँ बात कर लीजिए। हम लोगों ने माइनिंग खनिज विभाग का जो हम लोग की ऑफिस है, संस्था है, मैं वहाँ आवेदन भी दिया हूँ कि मेरी इतनी ईट कच्ची लाखों ईट तैयार है, उसके कुछ असामाजिक तत्व जमीन मालिक के चलते दबंगों द्वारा मुझे मतलब कि जबरदस्ती से भट्टा नहीं चलाने दिया जा रहा है। मैं उनको आवेदन दिया हूँ, उसकी जांच